आखिर जनरल मुशर्रफ के अलावा वो कौन सा बादशाह था जिसने बसंत मनाई, और क्या पंजाब के किसी और शहर में बसंत मनाने की इजाजत मिली है? आइए जानते हैं। बसंत एक आज का त्योहार नहीं, ये तकरीबन 1000 साल पुराना त्योहार है जिसको मुगलिया सल्तनत में अरूज मिला। वो बादशाह जिसके बारे में बताया जाता है उसने बसंत का त्योहार मनाया था, वो अकबर बादशाह था। यानी इससे पता चलता है कि बसंत का त्योहार कितना पुराना है। और बसंत का त्योहार इसलिए मनाया जाता था क्योंकि ये बहार की आमद की खुशी थी। और अगर हम बसंत के लफ्ज को देखें तो ये एक संस्कृत जुबान का लफ्ज बसंत है जिसका मतलब बहार या बहार की आमद होता है। इस लफ्ज से पता चलता है कि ये बहार की आमद का एक फेस्टिवल था। स्टार्टिंग में ये त्योहार बादशाहों के दरमियान मनाया जाता था और ये आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों में भी मकबूलियत हासिल कर गया। और ये त्योहार लाहौर में दिल्ली से आया है, क्योंकि आज भी हम देखें तो इंडियन पंजाब में भी बसंत बहुत जोशो खरोश से मनाई जाती है। पाकिस्तान बनने के बाद बसंत के त्योहार में आहिस्ता आहिस्ता रूह जाता गया और एक वक्त ऐसा आया कि लाहौर में बसंत का फेस्टिवल पूरे जोश और जज्बे से मनाया जाता था। लोग बाहर से आते थे, यहाँ तक कि डिप्लोमेट भी बसंत के त्योहार में शामिल होते थे और बैरून मुल्क के बहुत से लोग बसंत का त्योहार देखने लाहौर आते थे। होटल्स फुल होते थे और छतों पर डेक, ढोल और मुख्तलिफ कलर की पतंगे और रात में सफेद पतंगे आसमान को सफेद कर देती थी। और इसके साथ लड़के ज्यादातर पीले कपड़े और लड़कियां पीले दुपट्टे पहनती थी। यानी उस वक्त बसंत का जोश ही अलग होता था। ये तकरीबन 1990 से 2006 का टाइम था, क्योंकि 2007 में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तो अब देखे तो 18 साल बाद बसंत मनाने की इजाजत पंजाब में मिल गई है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्या किसी और शहर में बसंत मनाने की इजाजत मिली है, तो नहीं, ये सिर्फ लाहौर के लिए है। बाकी फैसलाबाद, शेखपुरा और कुछ और इजला में सिर्फ पतंगे बनाने और डोर बनाने की इजाजत मिली है, जो कि आप लाहौर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बैन की बात करें तो ये तकरीबन 18 साल तक रहा है, जो कि अब दिसंबर 2025 को खत्म किया गया है। और अब 2026 की फरवरी में 6, 7 और 8 को बसंत मनाई जा रही है। अब भी देखें तो बसंत का जोश वैसा का वैसा ही है, क्योंकि लाहौर में सिर्फ फरवरी के पहले 3 दिनों में यानी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक तकरीबन 52 अरब की शॉपिंग की गई है लाहौरियों की तरफ से। तो अब देखना है ये नंबर कहां तक जाता है। और अब बात करते हैं कि हुकूमत ने ये इजाजत किन किन SOPs को मद्देनजर रखते हुए दी है। हुकूमत ने कहा है कि ना तो कोई धाती डोर इस्तेमाल होगी, यानी केमिकल वाली डोर, और गुड्डों का साइज भी हुकूमत ही तय करेगी। और इसके साथ सभी डोर और गुड्डों पर QR कोड का स्कैन होगा, यानी पता चल मैन्युफैक्चरर कौन है और रिटेलर कौन है। और तकरीबन हुकूमत ने लाखों में सेफ्टी रोड्स मोटर बाइक पर लगा के दिए हैं। और इसके साथ तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दी गई है इन 3 दिनों में। और इसके अलावा एक और पाबंदी है, यानी अगर आपकी छतों के सराउंडिंग नहीं है, यानी पर्दे, आपकी छतों के पर्दे नहीं हैं, तो वो करवा लें, या कोई भी नायलॉन की डोरी या रस्सी बांध ले, क्योंकि हुकूमत ने कहा है जिन छतों के पर्दे नहीं हैं उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ एक बड़ी न्यूज ये है, हुकूमत ने इस बात को वाज़ेह किया था कि अगर लाहौर में बसंत अच्छे तरीके से मनाई गई, यानी पूरे कानूनों के साथ, SOPs के साथ, तो ये बसंत मनाने की इजाजत पंजाब के कई और शहरों को भी आने वाले सालों में मिल सकती है। तो लोगों को चाहिए अगर वो अपने शहरों में भी बसंत मनाना चाहते हैं तो वो लाहौर जाके ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। और देखा जाए तो बसंत ही एक त्योहार नहीं है पाकिस्तान में, तो कुछ और त्योहार भी हैं, उनके बारे में जानना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।